हेलो फ्रेंड्स। आज हम पीएससी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक नगरीय क्षेत्र के मुद्दे पे बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि नगरीय क्षेत्र क्या क्या होते हैं, नगरीय क्षेत्र के प्रकार कितने होते हैं, नगरीय क्षेत्र में अव्यवस्थाएं, नगरीय क्षेत्र की समस्याएं आदि मुद्दों पर आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नगरीय क्षेत्र किन क्षेत्रों को बोला जाता है। तो 1991 की जनगणना के अनुसार सभी स्थान जहाँ पे नगर पालिका, निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो एवं कम से कम वहाँ की जनसंख्या 5,000 व्यक्ति होनी चाहिए। और नगरीय क्षेत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि वहाँ की 75% अर्थात 75% से अधिक जनसंख्या जो है कृषि कार्यों से भिन्न कार्यों में संलग्न होनी चाहिए और जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ऐसे स्थान को नगरीय क्षेत्र कहते हैं। नगरीय क्षेत्र में अगर हम कार्य के आधार पर विभेदीकरण करते हैं तो नगरीय क्षेत्र में द्वितीयक एवं तृतीय कार्यों में संलग्न ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, जबकि ग्रामीण आबादी में प्राथमिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति होते हैं। द्वितीयक एवं तृतीय कार्यों में उद्योग और तृतीय कार्यों में जो सेवा क्षेत्र आता है उनको संलग्न किया जाता है, जबकि प्राथमिक कार्यों में कृषि से संबंधित कार्य आते हैं। अब हम देखते हैं कि बस्तियों के प्रकार क्या क्या होते हैं। सहंत बस्ती, ये ऐसी बस्तियां होती हैं जहां मकान बहुत पास पास बनाए जाते हैं और ऐसी बस्तियां मुख्यतः नदी घाटियों और उपजाऊ मैदानों में बनती हैं। दूसरे प्रकार की बस्ती होती है प्रकीर्ण बस्ती। इसमें मकान काफ़ी दूर दूर बनाए जाते हैं और ये मुख्यतः ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहां खेत होते हैं और दो मकानों के बीच में लगभग एक खेत का अंतर होता है। और इन नगरों को जोड़ने का जो मुख्य केंद्र होता है वो या तो कोई पूजा स्थल या फिर कोई बाजार होता है। अब हम देखेंगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, किस किस आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण किया जाता है। जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि विश्व में कोलंबिया में 1500 व्यक्ति, यूएसए एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000 और जापान में यह संख्या 30,000 होती है। इससे ऊपर अगर जनसंख्या निवास करती है किसी क्षेत्र में तो उसे नगरीय क्षेत्र कहते हैं। व्यवसायिक के आधार पर देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि व्यवसायिक में जो है 75% जनसंख्या द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र में संलग्न होती है। प्रशासन में देखेंगे कि प्रशासन में नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः नगर पालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति वाला क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाता है। स्थिति देखेंगे, कुछ विशेष स्थितियों के आधार पर भी नगरों का विभेदीकरण किया जाता है। जैसे नगर केंद्र में संपन्न कार्यों के आधार पर, जैसे औद्योगिक क्षेत्र है, सेना नगर है, समुद्री पत्तन है। तो ये जो विशिष्ट प्रकार के स्थान होते हैं ये नगरीय क्षेत्र में आते हैं। सामरिक दृष्टि से जो क्षेत्र होते हैं उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान किया जाता है। खनिज नगर में आवश्यक खनिज पाए जाते हैं। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति एवं कच्चे माल की उपलब्धता, पर्यटन नगर होते हैं, पत्तन नगर होते हैं इत्यादि होते हैं। इसके बाद देखेंगे नगरीय क्षेत्रों के कार्य क्या होते हैं। तो हम देखेंगे कि प्राचीन काल में जो प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के जो केंद्र हुआ करते थे वो मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों में संपन्न हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में सुरक्षा और धर्म का अगर हम देखें तो उसका महत्व घटा है, परंतु इनकी जगह कुछ अन्य कार्य भी जुड़ गए, जैसे मनोरंजन, यातायात, खनिज, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन जो इसमें जुड़ा है वो है सूचना प्रौद्योगिकी। वर्तमान में नगरों में सूचना प्रौद्योगिकी का काफ़ी विस्तार होता जा रहा है। इनमें से कुछ नगर तो ऐसे हैं जिन्हें पास के गांवों से किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब नगर का जो शॉर्ट में देख लेंगे हम कि जो मैं बताया था, जैसे प्रशासनिक नगर होते हैं तो प्रशासनिक नगर जैसे राज्य की राजधानियाँ होती हैं, देश की राजधानी होती है, जैसे दिल्ली, चेन्नई, कोलंबो। और व्यापारिक नगर में देखेंगे तो ऐसे नगर जो व्यवसाय के लिए फेमस होते हैं, जैसे मुंबई, मैनचेस्टर, फ्रैंकफर्ट, डेट्रॉइट। सांस्कृतिक नगर, ऐसे नगर जो मुख्यतः तीर्थ स्थान के रूप में जाने जाते हैं, मक्का, पुरी, जगन्नाथ, काशी। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन नगर, ऐसे नगर जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद होते हैं, जैसे गोवा है, मियामी है, हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र हैं। परिवहन नगर, ऐसे नगर जहाँ पे परिवहन का मुख्यालय होता है या फिर परिवहन का जो है संचार काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे मुगल सराय है, सिंगापुर है। तो ये जो कुछ है ना, ये नगर के वर्गीकरण हैं। इसके बाद हम देखेंगे नगरीय बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो नगरीय बस्तियों को उनके रूप के आधार पर
विभेदीकरण किया जाता है। जैसे नगर, सबसे पहले नगर को हम देखते हैं तो कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा, थोक व्यापार, सेवाएं आदि इन नगरों में विद्यमान होते हैं। फिर हम चलते हैं शहर की तरफ, तो ये नगर से कुछ बड़े होते हैं और यहाँ पे प्रमुख वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध होती हैं। जैसे बैंकिंग सुविधाएं काफ़ी अच्छी होंगी, काफ़ी सारे बैंक होंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं सन्नगर। सन्नगर में क्या होता है कि जो नगर होते हैं और शहर होते हैं वो आपस में मिलके एक बड़े नगर का निर्माण करते हैं। जैसे टोक्यो है, लंदन है, इसमें आसपास के काफ़ी क्षेत्र मिलके एक बहुत बड़ा शहर हो गया है। फिर आती है मिलियन सिटी। तो ऐसे शहर या नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख को पार कर जाती है उन्हें मिलियन सिटी बोलते हैं। इसके बाद है लास्ट विश्व नगरी। तो ऐसे नगर जिसमें सन नगर मिल जाते हैं, जैसे दो सन नगर हैं वो काफ़ी पास आ जाते हैं। जैसे भारत का मुंबई है तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके मुंबई का निर्माण हुआ है, तो ये विश्व नगरी की संज्ञा पाते हैं। अब हम देखते हैं कि मानव बस्तियों की मुख्य समस्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहली समस्या ये होती है कि अवांछनीय जनसंख्या का केंद्रीकरण, मतलब ऐसी जनसंख्या मतलब वहाँ पे एक ही जगह पे इतनी सारी जनसंख्या एकत्रित हो जाती है जो वहाँ पे रहने के लिए आधारभूत संरचना के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा हम देखेंगे कि छोटे और तंग आवास व गलियाँ, मतलब काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ, पतली सी मतलब गली होती है, सकरी गली होती हैं, तो ये भी एक समस्या है। तीसरा होता है कि पीने योग्य जल की कमी। जब जनसंख्या का काफ़ी केंद्रीकरण हो जाता है तो वहाँ पे पीने के जल की भी कमी हो जाती है। इसके अलावा जो अन्य सुविधाएं, बिजली है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सेवाएं, गंदे पानी की निकासी, ये सभी भी समस्या बन जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे आर्थिक समस्याएं क्या क्या होती हैं। अगर जनसंख्या का काफ़ी केंद्रीकरण हो जाता है तो वहाँ पे रोज़गार की कमी हो जाती है, और रोज़गार की कमी हो जाती है तो इससे क्या है कि वहाँ पे अकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती जाती है। दूसरा हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्या में यही है कि जो भी आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है, और पूर्ति नहीं हो पाने से वहाँ पे जो है आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं, और इसके अलावा जो प्रवचन होता है उसके कारण लिंगानुपात भी असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण संबंधी समस्याओं में हम देखेंगे कि जल के उपयोग के साथ साथ सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी किया जाता है, जिससे स्वच्छ जल की आपूर्ति बाधित होती है। औद्योगिक और घरेलू ईंधनों के उपयोग से वायु प्रदूषण होता है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती हैं। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं जो नगरों में उष्ण द्वीप बनाए जाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। जो भी कंक्रीट के ढांचे बनते हैं उससे क्या होता है कि शहर जो है ना काफ़ी गर्म हो जाता है, उसको उष्ण द्वीप बोलते हैं। तो थैंक यू गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।